बोला जा रहा है। क्या आप इसलिए डर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने बोल दिया है कि जो बनाया जाएगा वो एक पपेट अध्यक्ष बनाया जाएगा? तो क्या आप है राजस्थान से डोटा सरा रघु शर्मा, हाँ गहलोत अपनी पॉलिटिक्स आज भी कर रहे हैं। कभी रघु शर्मा को आगे लेके आते हैं, कभी सीपी जोशी को लेके आते हैं कि ये मुख्यमंत्री चेहरा हो, मेरा मुख्यमंत्री हो जो मैं चाहूं। आप कांग्रेस अध्यक्ष बन जाइए अशोक गहलोत जी। दोस्तों नमस्कार। बात यह चल रही है कि अशोक गहलोत बनने वाले हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष। कौन से रोड़े उनके रास्ते में आ गए हैं, कौन लोग हैं जो नहीं देखना चाहते उनको कांग्रेस अध्यक्ष, किन लोगों ने रोड़े अटका दिए हैं या खुद उन्होंने रोड़े खड़े कर लिए हैं, या उनका भी अहम आड़े आ गया है गुलाम नबी आजाद की तरह। क्या वो स्टेट नहीं छोड़ना चाहते, राज्य सरकार नहीं छोड़ना चाहते? क्या उनको लगता है कि अगर वो कांग्रेस अध्यक्ष बने तो राजस्थान में उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी? ये कुछ सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। ललन टॉप पर आए हुए एक आदेश रावल के इंटरव्यू में बहुत सी चीजें साफ साफ नजर आने लगती हैं। इंटरव्यू के बाद आदेश रावल का कहना है कि कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत को सीधे सीधे बोला है कि आप कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालिए, और उसके बाद जो है एक तरह से अशोक गहलोत ने अपने राज्य में ही रहने की ठानी है। उनको लगता है कि कांग्रेस का भला हो ना हो, मेरा भला होना चाहिए। मैं गांधी परिवार के अंडर में काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी के जमाने से काम करता आया हूं। मेरा अनुभव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ज्यादा है। अब देखिए ना, कभी भारतीय जनता पार्टी ये बोलती थी कि सोनिया गांधी और गांधी परिवार की तरफ से सारी सरकारें चलती हैं। अब आप देखिए इन बिगड़े हुए साणों ताकत दिखा रहे हैं। और ये भी उस मतलब जो इंटरव्यू लिया गया ललन टॉप में, ये भी था उसमें कि ऑर्डर दिया गया। हाँ, गांधी परिवार ने ऑर्डर दिया, और ऑर्डर देने के बाद बयान भी आया, गुलाम नबी आजाद के बारे में भी बयान आया। फिर उस इंटरव्यू में यह भी पता चला कि जय वीरू की टीम कही जाती थी गुलाम नबी आजाद और अशोक गहलोत की। कोई अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का उदाहरण आपके सामने है, हुड्डा जी का उदाहरण आपके सामने है। अब अशोक गहलोत जो है अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, गांधी परिवार की बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि अगर वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, इतना बड़ा सम्मान उनको मिला, तो उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। मियां बुढ़ापे में क्या करोगे? वो भी दिन याद कर लीजिए कि इस कांग्रेस को प्रतिस्थापित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कितने साल जेल काटी थी, इंदिरा गांधी ने कितने साल जेल काटी थी। तुम तो केवल कांग्रेस की वजह से पहचाने जाते हो। मतलब मेरा ये अनुमान है, क्योंकि जिस तरह से ये पॉलिटिकल दाव चले जा रहे हैं कांग्रेस के अंदर, वो किसी भी कार्यकर्ता को पसंद नहीं आ रहे। अगर गांधी परिवार ने बोला है तो ये मानना पड़ेगा अशोक गहलोत को, चाहे भले ही उनकी राजनीति कितनी भी पुरानी हो, 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। इन चंद लोकसभा सीट राजस्थान से नहीं निकाल पाए थे, जिनको भी जादूगर बोला जाता है, जिनको सेटिंग थी, कहीं युवा सामने ना आ जाए। ये 3 पीढ़ियों के चुने हुए नेता कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी है, जिन्होंने कांग्रेस के सिर में और गांधी परिवार के सर में दर्द कर रखा है। सचिन पायलट चले गए थे निराश होकर के, यहां कोई चांस नहीं मिलेगा। हेमंत बिश्व शर्मा चले गए, चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो हैं असम के, उनका कोई जनाधार नहीं लगता है, अपने बल पर चुनाव नहीं जीतते। कांग्रेस के एक फोटो पर चुनाव जीतते थे गोगोई। जी हां, उन्हीं गोगोई के रिश्तेदार जज जो है कांग्रेस के खिलाफ फैसला देते हैं। कुंडली बहुत पुरानी है, इस कुंडली को खोलोगे तो बहुत कुछ निकल जाएगा। मीडिया में यह कहना चालू कर दिया गया है कि अशोक गहलोत नहीं हटेंगे राजस्थान से। डोटा सरा रघु शर्मा, हाँ गहलोत अपनी पॉलिटिक्स आज भी कर रहे हैं। कभी रघु शर्मा को आगे लेके आते हैं, कभी सीपी जोशी को लेके आते हैं कि ये मुख्यमंत्री चेहरा हो, मेरा मुख्यमंत्री हो जो मैं चाहूं। आप कांग्रेस अध्यक्ष बन जाइए अशोक गहलोत जी।
आप जो निर्णय CWC में लेंगे वो मान लेंगे सब, लेकिन आपके बारे में जो मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है, आप समझते हैं कि डिजिटल मीडिया में पहले एक प्रिंट मीडिया होता था, समाचार पत्र पढ़ा, हाँ इंदिरा जी ने ये किया, राहुल गांधी ने ये किया, वो जमाने चले गए। अब डिजिटल मीडिया पर बहुत सारी चीजें आउट हो जाती हैं, व्हाट्सएप के जो बातें होती हैं वो आउट हो जाती हैं, आपके ग्रुप के भी, आपके सबके भी। बड़प्पन दिखाइए अशोक गहलोत साहब, क्योंकि आपको जब बोला जा रहा है, क्या आप इसलिए डर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने बोल दिया है कि जो बनाया जाएगा वो एक पपिट अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो क्या आप पपिट अध्यक्ष होंगे? अगर आप गांधी परिवार के इतने खास होते तो अब तक तो आपने गांधी परिवार की बात मान ली होती, अभी तक क्यों नहीं मानी? अगर आप कठपुतली हैं गांधी परिवार के तो अभी तक मुख्यमंत्री का पद क्यों नहीं छोड़ दिया आपने? गांधी परिवार के ये जो दो, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक वो 3 सदी से लेकर के चले आ रहे वो नेता हैं, जिसमें से केवल 30% वफादार हैं कांग्रेस के, बाकी के 70% जो है पद के अभिलाषी हैं, जो राज्यसभा चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री पद चाहते हैं। क्यों नहीं हो सकता कि एक युवा सचिन पायलट राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या आपके पेट में बल पड़ जाएंगे? क्या आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी? आपकी उम्र खत्म हो चुकी है, सचिन पायलट से बात कीजिए, अपने नेताओं को सेटल करा लीजिए। इतनी बातें आप कर रहे हैं, वो बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर गांधी परिवार ने आपको बोला है और हुक्म तो आप मानते ही नहीं हो, ललन टॉप में सीधे सीधे ही बोला गया, हुक्म दिया गया है, और अशोक गहलोत वो हुक्म मानने को तैयार नहीं है। सचिन गहलोत प्रदेश अध्यक्ष थे तब चुनाव जीते, आप लोकसभा की कोई भी सीट नहीं निकाल पाए, तो सवाल तो आप पर हैं। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया और मोदी का मीडिया आपकी सहायता कर रहा है, गुलाम नबी आजाद की सहायता कर रहा है। एक आप प्रेशर बना देना चाह रहे हो गांधी परिवार पर कि मेरी पसंद का मुख्यमंत्री होगा, तो फिर कोई मायने नहीं रह जाते लोकतंत्र के। तानाशाही तो आप जैसे नेताओं की चल रही है जो 3 दशकों से कांग्रेस में शामिल है। गांधी परिवार का क्या है? गांधी परिवार तो पप्पू है जिसने कभी रिश्वत नहीं ली। गांधी परिवार का राहुल गांधी तो पप्पू है जो सीधे अटक लड़ाई गरिबान पकड़ करके मोदी का झिझोड़ देता है सोशल मीडिया पर। आपका कोई बयान क्या मोदी के खिलाफ आता है, अमित शाह के खिलाफ आता है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुख्यमंत्री जी आप? सवाल तो बहुत उठ जाते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि गुलाम नबी आजाद के बाद शायद अगर गांधी परिवार का निर्णय, कांग्रेस अध्यक्ष बनने का निर्णय नहीं मानते हैं तो आगे होगा क्या। अभी कांग्रेस में अभी और उथल पुथल होना बाकी है दोस्तों। क्या गुलाम नबी आजाद के बाद अशोक गहलोत भी इस्तीफा देंगे या अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।